आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडर्स और फुटर्स के बारे में कि एक्सेल में हम हेडर और फुटर कब, कहां और कैसे यूज करते हैं। पूरा जानकारी आज जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए और आपको एक्सेल सीखने में आसानी हो। तो अगर हम बात करें हेडर एंड फुटर्स की, तो हेडर एंड फुटर्स जो है एक्सेल में प्रोफेशनल काम करने का एक अहम हिस्सा है। तो हेडर एंड फुटर्स समझने के लिए हम कुछ डाटा ले लिए हैं जो कि 2-3 पेज में आएगा। उसके बाद इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको दिखेगा हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है एक्सेल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि इस हर पेज में ये डिवाइड हो जाएगा। एक ये पेज क्रिएट हो जाता है हेडर एंड फुटर क्लिक करने के बाद। तो एक पेज में जितना डाटा चाहिए उतना डाटा ये उसमें ले लेगा, बाकी का जो डाटा रहेगा वो सेकंड पेज में ऑटोमेटिक ही कर देगा। तो यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका जो डाटा है कितने पेज में आने वाला है या कितने पेज प्रिंट होने वाला है। हेडर एंड फुटर से आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया हेडर एंड फुटर का पेजेस डिवाइड। और उसके बाद यहाँ पे आता है हेडर का हेडिंग कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे अगर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि कुछ कंपनी का नाम लिख दिए और हमारा जो है हमें 10 पेज में काम करना है, तो हमेशा हमें हर पेज में यही नहीं लिखना पड़ेगा। हम एक जगह लिख दिए, बाकी का वो 10 पेज में भी सेम आ जाएगा। एक ही जगह लिखने से 10 पेज में सेम आ जाएगा। जैसे कि किसी कंपनी का कुछ लेटर हेड रहता है, कंपनी का नाम हर पेज में आना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है। तो यहाँ से कर सकते हैं, हेडर में हम कंपनी का नाम लिख के उसका जो कलर कुछ चेंज करना चाहें, कलर बोल्ड साइज कर सकते हैं। तो एक जगह पे जो हम टाइप करके उसको सेट कर देते हैं, वही सेम टाइपिंग नीचे थर्ड पेज, फोर्थ पेज, जितना पेज में आप काम करेंगे हर पेज में सेम नेम आएगा ऑटोमेटिक ही। जैसे कि अभी देखिए सेकंड पेज में भी हो जा रहा है, थर्ड पेज में भी वैसे ही आएगा। हेडर जो हम लिख देंगे वो हर एक पेज में सेम दिखाई देगा। ये तो हो गया एक जगह का नाम लिख दिए। और ऐसे ही हेडर या फुटर में 3-3 ब्रैकेट रहता है, यानी कि 3 जगह में आप 3 टाइप का कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि अगर बीच में कुछ लिखना चाहे या राइट साइड में कुछ लिखना चाहें तो हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम डिजाइन पे क्लिक कर दिए और हमारा कर्सर जो है लास्ट ब्रैकेट में क्लिक किए और यहाँ पर पेज नंबर हमको लाना हो तो पेज नंबर पर क्लिक करके उसके बाद डायरेक्ट यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे तो आप पेज नंबर जो है ऑटोमेटिक ही हर पेज में आ जाएगा। जैसे कि फोर्थ पेज है, सेकंड पेज है, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही वो नंबर आ जाएगा। पेज नंबर यहाँ से हम आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे ही और डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस, यानी कि पूरा टोटल पेजेस कितना ये हमको पता नहीं रहता है, तो नंबर ऑफ़ पेजेस पे लिखेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि टोटल पेज जो है 3 है। तो यहाँ से भी हम एक ही बार में काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 40-50 पेज में कोई काम किया रहता है तो नंबर ऑफ़ पेजेस पे क्लिक करके नीचे क्लिक कर देते हैं, वहाँ से उनको पता चल जाता है कितने पेज में हम काम किए हैं। तो ये तो हो गया पेज का। और इसी प्रकार से अगर हम बीच में कुछ लगाना चाहें, जैसे कि फाइल नेम अगर देना चाहें कि कौन से नेम से हम इसका सेव किए हैं, तो वो भी आ सकता है। फाइल नेम पे क्लिक करेंगे और नीचे क्लिक कर देंगे, डाटा आ गया, यानी कि हम जो डाटा नाम से इस एक्सेल को सेव किए हैं तो यहाँ पर जो है डाटा आ गया। ये भी अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कभी कि किस फाइल का है तो यहाँ पे भी आप वो लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम फुटर में भी कुछ लगाना चाहें तो नीचे भी हम कुछ लगा सकते हैं, यानी कि पेज के नीचे भी अगर कुछ हम हेडिंग डालना चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसमें भी हमको 3 खाने मिल जाते हैं जिसमें कि हम 3 टाइप के 3 कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि फुटर में भी ये है। अब हम जो है करंट डेट लिख रहे हैं, करंट डेट पे जाके हम क्लिक किए, उसके बाद दूसरा जगह क्लिक कर दिए, हमारा डेट आ गया। इसी प्रकार से अगर हम करंट टाइम लाना चाहें तो यहाँ पे बीच वाले खाने में क्लिक करेंगे, उसके बाद करंट टाइम पे जाके क्लिक कर देंगे, फिर माउस से दूसरी जगह जाके क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है करंट टाइम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम सीट नेम भी यहाँ पर लगाना चाहें कि किस सीट में हम काम किए हैं, तो जैसा कि अभी हम सीट का नाम चेंज कर दे रहे हैं, ABC कुछ लिख दे रहे हैं, ABC लिख दिए और यहाँ पे तीसरे खाने में क्लिक करेंगे और सीट नेम पे जाके क्लिक करके फिर माउस से दूसरी जगह कहीं पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है हमारा सीट नेम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। जैसे कि ये आ गया।
तो इस प्रकार से अगर हम किसी कंपनी का जैसे कि नाम लिखें और हेडर में उसका लोगो भी चाहिए, तो लोगो लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक पिक्चर जो है इंसर्ट कर लेंगे। पिक्चर पर क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे। तो उसके बाद कहीं पे जाके नीचे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर ऑटोमेटिक ही इमेज आ जाएगा और इस इमेज को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि जिस खाने में हम रख के इसको इमेज को इंसर्ट किए थे, फिर उसी खाने में हम जाके क्लिक करेंगे। जैसे कि बीच वाले में हम किए थे, बीच वाले में क्लिक किए, उसके बाद उसका पिक्चर ऑप्शन के नीचे आ रहा फॉर्मेट पिक्चर, वहाँ पे क्लिक करके हम इसके जो है हाइट और विड्थ को हम छोटा कर सकते हैं या बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि लोगो अगर हमें लगाना है तो हमें एकदम छोटा करना होगा, तो हम यहाँ से उसको कुछ नंबर दे के छोटा कर दे रहा हूँ। ये हो गया, जैसे कि 10% कर दिया इसको, तो सब ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया और उसके बाद ओके कर दिया। तो ये देखिए ऊपर में छोटा सा इमेज आ गया। इस प्रकार से आप किसी कंपनी का जो है कहीं पे लगा के लोगो भी लगा सकते हैं, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नाम पहले चाहिए या लोगो पहले चाहिए तो वहाँ पे आप अपना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लोगो लगाना। और अगर इसे हमें डिलीट करना हो तो हम किसी भी खाने में बीच वाले में कहीं भी जाके क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम जहाँ पे रख के इंसर्ट किए थे वहीं से डिलीट होगा। हेडर एंड फुटर का जो रहता है कुछ भी ऑप्शन हेडर में किसी भी खाने में रख के डिलीट कर देंगे तो हर पेज से वो जाके डिलीट हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको फर्स्ट पेज में ही जाना पड़ेगा, आप फोर्थ पेज फिफ्थ पेज में कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं और कहीं से भी इंसर्ट भी कर सकते हैं। कुछ भी लगाना हो लिखना हो तो कहीं पे भी लिख देंगे, वहीं से वो हर पेज में ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट पेज में जो है अलग नाम आना चाहिए अलग स्टाइल में और बाकी के हर पेज में अलग आना चाहिए। जैसे कि अभी हम पहले बेसिक इन्फो एंड ज्ञान लिखे हैं और पहले पेज में हमें दूसरा नाम चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर में जो दिख रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम टिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे बीच में क्लिक किया, उसके बाद उस पर टिक करने के बाद हमारा एक फर्स्ट पेज हेडर आ जा रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक ही पेज में फर्स्ट पेज में ही दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि ABCD कुछ लिख दिया एक एग्जाम्पल के लिए, और इसको हम अगर कुछ जैसे अगर बोल्ड करके कलर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो है ओनली फर्स्ट पेज में दिखेगा। बाकी अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे वही हमारा रहेगा बेसिक इन्फो एंड ज्ञान, यहाँ से हर पेज में वही रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला जो हम चेंज कर देंगे उसमें अलग दिखेगा। फिर इसको हटाने के लिए हम वहाँ पे क्लिक करके उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो डिजाइन में क्लिक करके वहाँ से टिक मार्क को हटा सकते हैं तो हट जाएगा। और उसके बाद में जो है और एक उसका नीचे ऑप्शन आता है डिफरेंट ऐड ए इवेंट पेज, यानी कि हर पेज में अगर कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप हर एक पेज में जाके क्लिक कर करके वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर बेसिक इन्फो एंड ज्ञान है, सेकंड में आप कुछ दूसरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, थर्ड में कुछ दूसरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। इससे जो है हर पेज का जो वर्ड नहीं चेंज होगा। जैसे कि नॉर्मल में अगर लिखेंगे तो एक जगह लिख देंगे तो हर जगह वो चेंज हो जाएगा। यहाँ डिफरेंट वर्ड इवेंट पेज से लिखेंगे तो जहाँ पे हम लिखेंगे वहीं पे ही सिर्फ चेंज होगा, बाकी के जगह पे दूसरा वर्ड रहेगा। इसके बाद अगर आपको नॉर्मल पेज में आना है तो व्यू में क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करने के बाद ये लेफ़्ट साइड में नॉर्मल का ऑप्शन आ रहा है, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो है नॉर्मल में तो दिखेगा, लेकिन अगर हम प्रिंट देखेंगे इसका प्रिंट प्रीव्यू करके तो प्रिंट में जो हेडर फुटर आप लगाए रहेंगे वो सब प्रिंट हो जाएगा। इसमें जो है आपका पेजेस का लाइनिंग दिखा रहा है बस, और जो है हेडर फुटर नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्रिंट करने के टाइम पे वो प्रिंट हो जाएगा जो हेडर फुटर आप लगाए रहेंगे। और फिर अगर आपको जैसे कि हेडर फुटर में कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको बाजू में पेज लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, पेज लेआउट क्लिक करेंगे तो आपका जो हेडर फुटर ऑप्शन फिर से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को डिलीट करके फिर से लाना तो ला सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हेडर एंड फुटर यूज करने का तरीका। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में ही बता देंगे कि कैसे क्या करना है। और बाकी का जो इंसर्ट टैब का और भी जो यूज है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें जो है इंसर्ट टैब में हेडर फुटर और प्राइवेट टेबल ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है।
नहीं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।